मनाया जा रहा है देश में, हर साल मनाया जाता है। तो आज मेरे ख्याल से 13 तारीख हो गई, तो उसके अवसर पे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल आप जो आज जमीनी बात चल रही है उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शाह लट का मैं ममनून मशकूर हूँ कि आप मुजफ्फरनगर से, आपका बहुत बड़ा चैनल है, आपका बड़ा नाम है, और आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी कंपनी, आपके बिजनेस का यहाँ हिंदुस्तान में बड़ा कारनामा है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ उत्तराखंड में आकर के यहाँ की अक़लियत और मजलूम लोगों के लिए एक आवाज़ उठाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि ये आज 13 अगस्त है और जल्दी हमारे यहाँ परसों को 15 अगस्त मनाया जाने वाला है। मैं समझता हूँ 15 अगस्त जो है वो हमारे मुल्क में खुशी का पैगाम और एक तरह से बहुत बड़ा दिन है। तो तमाम के तमाम मुस्लिम अवाम अक़लियतों से मैं अपील करूँगा कि अपने मुल्क की मोहब्बत, अपने मुल्क के अजीम शहीदों की यादगार में 15 अगस्त के दिवस में अपनी खुशी का इजहार फरमाएं। हम पर ज़रूरी है कि हम अपने, चूँकि हमारे जो इस मुल्क को आज़ाद कराने वाले बड़े बड़े उलमा हैं और मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब मिलकर के जिन्होंने मुल्क की आज़ादी दी, उनको याद करने का दिन होता है। और गौरव से अपने मुल्क को आज़ाद कराने के सिलसिले में जो उनकी कुर्बानी है उनको याद किया जाए। मुफ्ती साहब, बिल्कुल आपने सही कहा है कि अपने जो पूर्वजन हैं उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए जो हमारे पास पल या दिन आते हैं उन डेज को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने शाहलट में। लेकिन अब सवाल ये भी है कि 2024 का इलेक्शन सर पे है और आपसे मैं राजनीतिक बात भी कर रहा हूं, लेकिन एक देश हित में बात करना चाहता हूं कि आपकी तरफ से देश के लोगों को क्या पैगाम है। देखिए, मैं गैर सियासी आदमी हूं, मैं तो हकीकतन बेबाक और निडर आदमी हूं और मैं वही बात करता हूं जो बिल्कुल सच और हक होती है। इसलिए अल्लाह की तरफ से मेरी मदद भी आती है और आवाम की मुझे बेपनाह मोहब्बत मिलती है। खसूसी तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग मेरे लिए बहुत दुआएं करते हैं। मैं समझता हूं कि 2024 के लिए जो हुकूमत वक्त की तैयारियां हैं वो बहुत खतरनाक हैं। वो इख्तिदार को हासिल करने के लिए उनकी तैयारियां डेंजरस हैं, जिसको अक़लियतों ही को नहीं बल्कि जमहूरी अक्सरियत के लोगों को भी पहचानना पड़ेगा। चूंकि मुल्क में अगर फसाद होता है, मुल्क में अगर कहीं तबाही आती है, मुल्क में अगर कहीं घर जलते हैं, झोपड़ियां जलाई जाती हैं, तो वो खालिस मुसलमानों की नहीं होती, खालिस दलितों की नहीं होती, बल्कि वो उसमें कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो बहुत जमहूरी और सेकुलर जहन के इस मुल्क को तामीर करने वाले लोग होते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क में 15 अगस्त के दिन, इस दिवस पर इन तमाम फुस्ताई ताकतों और शरपसंद अनासिर और मुल्क को तोड़ने वाली ताकतों को पहचानना पड़ेगा, ताकि आने वाले 24 की तैयारियां जो हो रही हैं हम उनसे आगाह हो जाएं और अपने मुल्क को, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो है बड़ों ने, उलमा ने और तमाम के तमाम हमारे हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के अपनी जान की कुर्बानी और बलिदान देकर के इस मुल्क में जो आज हम आजादी के साथ बेबाक तरीके से बोल रहे हैं, जी रहे हैं और खुशियों के जो है सांस ले रहे हैं, मैं समझता हूं तभी ये बचाया जा सकता है। अगर हमने जरा भी चूक की तो यकीन मानना, वो है ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, हमारे साथ वही होगा। अगर हमने हिंदू और मुसलमान, अक़लियत, अक्सरियत के वो जमहूर पसंद जो है लोग जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क की तामीर और अमन जो है, अमन से, अमन शांति से प्यार है, तो उनको इस तैयारी को समझ करके इसका जो है पुरजोर तरीके से जो है मुकाबला करना पड़ेगा। बेशक बड़ी बेबाकी के साथ में मुफ्ती साहब ने कहा है कि देश में सर समाज के लोगों को एक साथ रहकर काम करना है, क्योंकि हमारा भारत जो है वो एक गुलदस्ता है जहां पर सर समाज के लोग रहते हैं। ये बहुत अच्छा संदेश है। एक और बात करना चाहूंगा मुफ्ती साहब, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आजकल जो देहरादून में कभी देखने को नहीं मिला, उत्तराखंड में इधर उधर कुछ चलता रहता था, लेकिन उत्तराखंड में भी छोटी छोटी घटनाएं बहुत ज्यादा पैर फैला रही है, पसार रही है। तो ये चीजें मतलब एक प्यार को शायद मेरे ख्याल से कहने की पछाड़ने की कोशिश है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, सर समाज के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि हमारी बहुत सारे मुसलमानों के अलावा हिंदू भाइयों से दोस्तियां भी हैं और उनसे हमारी रोजाना की मुलाकातें भी होती हैं। यहाँ पहाड़ में ऐसा कुछ भी नहीं था। पहाड़ में तो मिसालें देते थे लोग, यहाँ हिंदू और मुसलमान बहुत मोहब्बत और प्यार से रहते थे। यहाँ जरा सा
यानी 10% 15% कुछ ऐसा था कि भाई पहाड़ी और प्लेनी, यहां पहाड़ी को सबकत दी जाती थी, हमें उससे कोई एतराज भी नहीं था, इसलिए कि पहाड़ जो है वो पहाड़ के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, संघर्ष किया है, और जाहिर है कि वो अपने सूबे में ये समझते हैं कि हमारा अव्वल हक है, हमें इससे कोई एतराज नहीं था। और यहां हिंदू मुसलमान की किसी भी तरह से राजनीति और नफरतों की आंधियां नहीं थी। लेकिन अब हम चंद सालों से देख रहे हैं, न जाने किसके एजेंडे पर, अल्लाह ताला इनको समझ अता फरमाए। यहां गिने चुने चंद लोग हैं, यहां राकेश उत्तराखंडी और 2-4 और हैं, मैं क्या किसी का नाम लूं। यहां उत्तराखंड से बहुत ज्यादा बड़ा सूबा नहीं है, यहां भोले भाले पहाड़ी लोगों को उन्होंने जो है आग के हवाले करने की फिक्रें ले ली हैं, और वो जगह जगह पहाड़ों में जाकर के वो इस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं, नफरतों के बीच बो रहे हैं। मैं समझता हूं ये सूबे की तरक्की के लिए घुन है, और इस मुल्क की समझ लो तबाही की बुनियाद है। ऐसे लोगों को पुलिस को शिकंजा कसना चाहिए, और ऐसे लोगों की हिंदू सेकुलर और भाईचारा और मोहब्बत और प्यार में जो है अपना यकीन रखने वाले लोगों को पहचान करके ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, इसलिए कि जो बुराई हो उसको रोकना चाहिए। अगर मुसलमानों में होगी हम रोकेंगे इंशाअल्लाह, और हमने ऐलान किया, हम तो बाकायदा नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं, नफरतों के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये जो लोगों ने बदनाम किया है, हर समाज में कुछ लड़के लव जिहाद और फौज जिहाद, ये पता नहीं कहां के अल्फाज लेके आए। हर समाज में कुछ हिंदू लड़के हैं जो मुसलमान लड़कियों से शादियां कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। कुछ मुसलमान लड़कों में भी ऐसे जो हिंदू लड़कियों से शादियां कर लेते हैं। मैंने तो इस बात का ऐलान कर दिया कि इस मुल्क और उत्तराखंड की शांति के लिए हम किसी ऐसे आदमी की जो हिमायत नहीं करेंगे जो किसी गैर मुस्लिम लड़की को लेके आएगा। बरखिलाफ इसके वो इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा मुसलमान लड़कियों को लेकर धर्म परिवर्तन करवाओ। तो एक तरह से बेईमाना और नफरतों की आंधियां चलाई जा रही हैं इस सूबे के अंदर, जो हम सब लोग मिलकर के इनका मुकाबला करना चाहिए। मुफ्ती रईस साहब का जवाब जो है वो बड़ा